देखो लाइफ है ये रेस नहीं इसमें है फेस। महान ग्रंथ समय सार कैसे पढ़ूं मेरे यार। बहुत कठिन समय सार। ज्ञानी नहीं हम तो यार, हम हैं बड़े मजबूर। पाठशाला है बहुत दूर। टाइम नहीं है रे बाबा, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है रे बाबा, टाइम नहीं है। फिकर न कर मेरे यार, बन जा अब तू होशियार। अज्ञानी से ज्ञानी बन, आजा परमागम के पास। घर बैठे हो स्वाध्याय, परमागम ऑनर्स के साथ। डरने की क्या है अब बात, मत बोलना बेटा कभी अब। टाइम नहीं है रे बाबा, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है रे बाबा, टाइम नहीं है। अच्छा, परमागम ऑनर्स के साथ घर बैठे स्वाध्याय। हाँ हाँ, बिल्कुल। और तो और, कठिन से कठिन सारे प्रश्नों के जवाब और सारी समस्याओं का हल मिलेगा तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल। और पता है, हमारे आराध्य सर ने तो नई ऑनलाइन प्रयोगशाला खोली है। अच्छा, ऑनलाइन प्रयोगशाला। हाँ हाँ, सुपर साइंस एक्सपेरिमेंट की प्रयोगशाला। चलोगे हमारे साथ? पढ़ोगे समय सार इन एकदम न्यू स्टाइल। हाँ हाँ चलो, ऐसी प्रयोगशाला तो हम भी देखें। चलो चलें, दृष्टांतों से सिद्धांतों तक। जय जिनेन्द्र। जैन सिद्धांतों को समझना एक बात होती है और उन्हीं सिद्धांतों का रियल लाइफ में एप्लीकेशन को इमेजिन करना एक दूसरी बात है। इन दोनों के बीच में हम में से अधिकतर लोगों को कई दिक्कतें आती है और इसी चीज को समझते हुए जानते हुए परमागम ऑनर्स कोर्स के 2017 सैटरडे मॉर्निंग बैच ने एक प्रस्तुतिकरण तैयार किया है, जिसके अंदर उन्होंने समय सार ग्रंथ के कुछ सिद्धांतों को आधार बना के उनकी प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन को इमेजिन करके आपके सामने रखा है। दीदी, देखिए ना आयशा ने मुझे क्या दिया है। और कह रही थी आईने के सामने रखने से दो हो जाएंगे। वो क्या कहना चाहती है? दिखाई हमें, ये तो मोर का चित्र है। मोर के जो नीले पीले हरे रंग इसमें दिखाई देते हैं, वो मोर के स्वभाव होने से मोर ही है। ओके। और जब उसे आईने के सामने जो कलर्स दिखते हैं, दर्पण में आपको जो नीले पीले हरे रंग दिखाई देते हैं, वो दर्पण की स्वच्छता के कारण दिखाई देते हैं। दर्पण का स्वभाव स्वच्छता है, और ये जो नीले पीले रंग उसमें दिखते हैं वो उसके विकार है। अच्छा। और ठीक इसी तरह जब हम आत्मा में देखते हैं, तो आत्मा में जो हमारे राग द्वेष वगैरह आते हैं, वो आत्मा के विकार भाव है। तो वो आत्मा में झलकते हैं, पर आत्मा का स्वभाव कैसा है? शुद्ध और निर्मल। आई बात समझ में। सो जितना हमारा आत्मा शुद्ध है, ये विकारी भाव उसमें झलकता है, पर हमें उन विकारी भावों के साथ एक नहीं होना है। हमें वेद विज्ञान करना है, स्व और पर का भेद करना है। यही बात हमें परमागम ऑनर्स कोर्स सिखाती है। दीदी, ये जो कोर्स आप कर रहे हैं उसमें तो आपको बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है। हाँ, हमें खूब खूब धन्यवाद है इस परमागम कोर्स का। और इस सिद्धांत के द्वारा हम यही बात प्रूव करना चाहते हैं कि आत्मा में विकारी भाव उसका स्वभाव न होने के कारण हमें इन विकारी भावों के साथ एक नहीं होना है, और हमें हमारे आत्मा के स्वभाव के पास रहना है। जी ठीक है। जय जिनेन्द्र। मिथ्यात्व अविरति जोग मोहा ज्ञान और कषाय है, ये सभी जीवा जीव है, ये सभी विविध प्रकार है। वाह मम्मी, आपने तो लड्डू बनाया है। हाँ बेटा, लो ना, तुम्हारे लिए तो बनाया है, तुम्हारा खास फेवरेट है ना ये। हाँ हाँ हाँ, क्या स्वाद है इस लड्डू में। और सच में तो हम लड्डू का स्वाद ले ही नहीं सकते। हमको लगता है कि हम लड्डू का स्वाद ले रहे हैं, पर लड्डू जड़ है, उसकी रूपी पर्याय है, और ये अरूपी जीव में आ ही नहीं सकती। हमको लड्डू के स्वाद का ज्ञान होता है, स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है। हम सिर्फ जानते हैं ये स्वाद है ऐसा।
समझ में आया? और उसी तरह से अज्ञानी क्या कर रहा है कि अज्ञानी जो कर्म का फल, जो जड़ रूप कर्म का फल अनुभव में आ रहा है, उससे वो अपना ही स्वाद मानता है। ज्ञानी जब यहाँ इसमें भेद ज्ञान करता है और वो सिर्फ ज्ञाता बन के रहता है, बट अज्ञानी इसमें भेद ज्ञान नहीं करता है, कर्ता बनता है और इसी प्रकार मिथ्यात्व का सेवन करता है। तो इससे हमको ये सिद्धांत से हमको क्या बता रहे हैं कि हमको हर हर समय हर वक्त हमको भेद ज्ञान करना चाहिए और हमको ज्ञाता बन के हर चीज़ को जानना चाहिए, ना ही कि हमको अज्ञानी जैसे हर एक चीज़ का कर्ता बनना चाहिए। आया समझ में बेटा? तो धीरे धीरे यही तुमको अप्लाई करना है हर चीज़ में, तो अपने आप तुम सीख जाओगे। मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म है। मिथ्यात्व आदि जीव है जो वे सभी उपयोग है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये मिथ्यात्व भाव आए कहाँ से और आत्मा के साथ कब से जुड़े हुए हैं? सही बात है, मुझे भी कई दिनों से ही सवाल उठता था, लेकिन अब जो मुझे समझ में आया है तो वो एक दृष्टांत के द्वारा हम समझेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये क्या है? स्फटिक मणि है, क्रिस्टल है। ओके, ये कैसा दिखता है? ये शुद्ध है, निर्मल है, प्योर है। राइट, ओके। अब ये कैसा दिखता है? अब ये काला दिखता है। अब ये हरा दिखता है। और अब तो ये पीला दिखता है। राइट। तो अब सुनो, जैसे ये स्फटिक मणि काले, हरे और पीले रंग के संयोग मिलने पर काला, हरा और पीला दिखता है, क्योंकि उसकी स्वभाव में ही ये योग्यता विद्यमान है कि वो जिसका संग करता है उसी रूप में वो दिखाई देता है पर्याय में। तो वैसे ही अनादि से हम सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये भगवान आत्मा परद्रव्य के संग के निमित्त से या मोह कर्म के उदय के वश होकर उसके निमित्त से उसमें जुड़ जाता है और मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान ऐसे रूप तीन परिणाम रूप पर्याय में दिखाई देता है। ओ, उसका मतलब ये हुआ कि ये सब मोह कर्म के कारण होता है। नहीं, मोह कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, उसकी तो मात्र उपस्थिति है। ये तो जीव का ही दोष है, जीव की ही पर्यायगत, स्वतंत्र पर्यायगत योग्यता है कि वो जिसका संग करता है उसी रूप में वो दिखाई देता है। तो यही हम सबके साथ अनादि से हो रहा है और इसी की वजह से हम अनादि से ये संसार में भटक रहे हैं। जय जिनेंद्र। मोहयुत उपयोग के परिणाम तीन अनादि से, जानो उन्हें मिथ्यात्व, अविरत भाव और अज्ञान ये। मैं भूत हूँ, मैं तुमको खा जाऊंगी, तुम्हारा विनाश कर दूंगी। हा हा, भटकन भटकन नहीं चटाकन। शांत हो जा, शांत हो जा। तू भूत नहीं, तूने जबरन ही भूत का चोखा पहन रखा है। इस भ्रम से बाहर निकल, इस चोखे को उतार फेंक और देख अपना सच्चा स्वरूप। ओह, मैं भूत नहीं हूँ। अरे अरे, मैं भैंसा हूँ और मेरे सिंग भी है। आसमान में अटक गए हैं और मेरी गर्दन भी नहीं हिल रही है। अरे पगली पगली, कोई सिंग नहीं है तेरे, आंखें खोल। देख, न तू भैंसा है न तेरे सर पे कोई सिंग है। बेटा, ये जो
हैलोवीन का कॉस्ट्यूम है ना बेटा, फन के लिए ठीक है, पर पता है तू, मैं और ये सब ऐसे ही भूताविष्ट ध्यानाविष्ट बने बैठे हैं। विकारी भावों और पर पदार्थों में अपनापन कर हम पागल हुए बने बैठे हैं, भूत जैसा व्यवहार करते हैं और अविवेकी होकर पता नहीं क्या क्या ध्यान करते हैं। बेटा, ये पागलपन और अविवेकीपना जब तक नहीं छोड़ा ना, तब तक हमें अनंत संसार में यूं ही भटकना पड़ेगा बेटा, समझी? अब मैं समझी। हाँ बेटा। जय जिनेंद्र। इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे, अरु पर द्रव्य को अपना करे। मिथ्या दृष्टि जीव किस कारण से भेद ज्ञान नहीं कर पाता? पता नहीं, ये क्या है? चलो चख के देखती हूँ। मम्मा, ये दूध कितना स्वादिष्ट है। कहाँ है दूध? ये तो रहा। अरे पगली, यह तो श्रीखंड है। ओ, तो दूध किसे कहते हैं? यह दूध है। अच्छा, अच्छा इसे दूध कहते हैं। तुमने अब तक कभी दूध को नहीं चखा है, इसलिए तुम्हें श्रीखंड और दूध में फर्क मालूम नहीं पड़ा। तुम्हारी यह भूल देखकर मुझे श्री समय सार जी के कर्ता कर्म अधिकार का एक सिद्धांत याद आ गया। कौन सा सिद्धांत? जैसे तुमने श्रीखंड में दही का खट्टेपन का और चीनी का मीठा ऐसा स्वाद का भेद पता नहीं चला और तुमने श्रीखंड को ही दूध मान लिया, वैसे ही अज्ञानी जीव भी आत्मा और राग के भिन्न स्वाद को न पहचान कर राग और आत्मा का मिला हुआ स्वाद लेता है, जबकि निश्चय से तो वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अज्ञानी राग आदि में एकाकार रूप वर्ता होने से राग और ज्ञान को भिन्न रूप से नहीं जानता। ज्ञान अनाकुल है और राग आकुलतामय है। यह भेद अज्ञानी नहीं कर पाता। राग और ज्ञान में भेद ज्ञान करने वाले जीव ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब समझ में आया? हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव भी सदा ही ज्ञान स्वभावी है, तथापि पुण्य और पाप में पड़े होने से, पुण्य और पाप में एकत्व का अभ्यास होने से वह आत्मज्ञान से शून्य हो रहा है। जय जिनेंद्र। बस इस तरह करता कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा, जो जानते यह तथ्य वे छोड़े सकल करतापना। वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। समय सार को सरलता से समझना तो एक सपना लगता था। आज तो मन पावन हो गया, मानो मोक्ष ही मिल गया। अद्भुत है ये प्रयोगशाला। अब हम परमागम रोज पढ़ेंगे, वो भी परमागम हॉनर्स के साथ। और आराध्य सर के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रयोगशाला में। हाँ हाँ जरूर पढ़ेंगे। हाँ जरूर पढ़ेंगे। समय सार ग्रंथ है प्यारा, दृष्टांत वैभव न्यारा। दृष्टांतों के मोती चुन लो, सिद्धांतों की हो माला। वीतराग विज्ञान हमारा, विज्ञान की प्रयोगशाला। वीतराग विज्ञान हमारा, विज्ञान की प्रयोगशाला। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम इस कहानी के पात्रों से अपने मन की बात करेंगे, तो आइए
सुलझाते हैं कुछ अनसुलझी पहेलियों को। आइए बात करते हैं श्री राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और जटायु से। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी के पास, जानते हैं उनके मन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। देखिए देखिए रामचंद्र जी, कैकेयी माता ने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया, तभी तो आपको वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया। आपने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? मेरा हक तो सिर्फ मेरे ज्ञान पर ही है और उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। रही बात माता कैकेयी की, वह तो बस इतना चाहती थी पुत्र भरत दीक्षा ना ले ले। उनको हमें वन में भेजने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। यह तो सब होने योग्य हो रहा है, कोई अपना नहीं, कोई सौतेला नहीं। यही संसार का स्वरूप है। यह राम कहानी नहीं, संसार की कहानी है। ओहो, तो इसका मतलब कैकेयी माता बुरी नहीं थी। लेकिन देखो तो, एक जीव के राग में दूसरे जीव के साथ अन्याय हो ही जाता है। राग का स्वरूप ही ऐसा है। धिक्कार है ऐसे राग को और धन्य है वीतरागता। हे सीता माता, कृतांत वक्र सेनापति ने जब आपको जंगल में छोड़ा, तब आपने ये घोर अन्याय क्यों सहा? आप चाहते तो रथ में वापस बैठकर उन्हें आदेश दे सकते थे कि मुझे महल वापस ले चलो, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे कर्मोदय की अग्नि इतनी तीव्र थी कि मुझे जंगल में छोड़ दिया गया। अब यदि प्रतिशोध की भावना करूं, तो कर्म की अग्नि और भड़क जाती। यदि लड़ाई करके मुझे महल में स्थान मिल भी जाता, तो क्या सबके हृदय में स्थान मिल पाता? यह आज्ञा राजा राम की नहीं, अभी तो मेरे ही कर्मोदय की थी। तो बताओ, किससे लड़ाई करूं? बाह्य व्यवस्था तो पूर्व कर्मोदय के अनुसार करने योग्य कार्य यही है कि कुछ भी नहीं करना, मात्र जानना है। अहो, कहाँ सीता माता की उत्कृष्ट सोच और कहाँ हमारी निकृष्ट परिणति। इसका मतलब समस्या महल में रहने की या जंगल से निकलने की नहीं, समस्या तो इस संसार से निकलने की है, जो मात्र मेरे ध्यायक के आधार पर ही सुलझेगी। हे लक्ष्मण, आप जिंदगी भर श्री राम के साथ रहे। अन्याय, अनीति ये तो आपके जीवन में थी ही नहीं। रही बात युद्ध करने की, तो वो तो श्री राम ने भी किया था। तो आप ही को नर्क क्यों जाना पड़ा? हाँ, सही कहा। मैं जीवन भर श्री राम के साथ रहा, लेकिन श्री राम अपनी आत्मा के साथ रहे। मैं युद्ध कर रहा था रावण के साथ और श्री राम युद्ध कर रहे थे अपनी कषाय भावों के साथ। मेरे जीवन में अन्याय अनीति नहीं था, लेकिन मुक्त होने के लिए मात्र सदाचारी जीवन नहीं, महाव्रती जीवन चाहिए। मैं क्रोध की अग्नि में जलता रहता था, द्वेष की अग्नि में जलता रहता था। मैं पापी का शमन करना चाहता था। ओह, ज्ञानियों का जीवन चंद चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से दिखता है। लक्ष्मण का एकत्व राम के साथ था और राम का एकत्व ज्ञान के साथ था। लक्ष्मण का ममत्व राम के साथ था और राम का ममत्व ज्ञान के साथ था। अद्भुत अद्भुत रहस्यमय जीवन। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मोक्ष किसी व्यक्ति के समागम से नहीं होता, मोक्ष अपने स्वभाव के समागम से ही मिलता है। आइए देखते हैं किस प्रकार हमारी सखियां 12 भावनाओं के चिंतन से कोविड के भय पर विजय प्राप्त कर रही हैं। आए दिन अपने इष्टजनों की मृत्यु की सूचना सुनकर यह मन विचलित हो रहा है।
किंतु जब देह की अनित्यता के बारे में सोचती हूँ तो लगता है यह आत्मा तो नित्य है और ये शरीर तो आयु के प्रमाण चलने वाला है और वह अनित्य है। क्यों अर्चना? अनिका, हम कोविड में इतने आकुल क्यों हो रहे हैं? संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि हम अपनी मृत्यु को क्षण भर भी टाल नहीं सकते। चाहे कोई कितना ही धनवान या बलशाली क्यों ना हो, वह हमें अपना जीवन नहीं दे सकता। हमें अपनी आत्मा की शरण में जाकर ही इस व्याकुलता को दूर करना होगा। इन भावनाओं के चिंतन से इन सखियों ने तनाव युक्त वातावरण को भी समता भाव धारण करके सहज बना लिया। आज तो सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। रोज कितनी ही मौतों की खबर आ रही है। मुझे मरने से कोई बचाओ, कोई बचाओ। मैंने तो रोज भक्तामर का पाठ किया है, अनेक देवी देवताओं को पूजा है, अन्नतें मांगी है। अरे कोई तो बताओ मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे रे देखो इस जीव की हालत। ये जीव स्वयं है तो सुख स्वभावी, परंतु शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश समझता है। यही तो है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। मैंने अब तक लाखों लोगों की जान बचाई है। अपने पैसों से कोविड सेंटर भी शुरू किया, इतना दान पुण्य किया, फिर भी कोरोना ने मुझे नहीं छोड़ा। कौन बचाएगा अब मुझे इस कोरोना से? अरे भाई, कोरोना में क्या संदेश दे रहा है? करो ना, यानी एकत्व, ममत्व, भोगत्व, कर्तत्व नहीं करना। मैंने इतने आगम पढ़े पर कहीं ऐसी बात नहीं आई। अरे डॉक्टर साहब, ये तो अध्यात्म का मर्म है। जैसे सिर्फ आपके पास जांच कराने से मरीज ठीक नहीं होगा, उसे दवाई भी खानी पड़ेगी, वैसे ही सिर्फ शास्त्र रटने से काम नहीं चलेगा। आचार्यों की बात भी माननी होगी साहब, और तो और अध्यात्म औषधि का सेवन भी करना पड़ेगा। आप इस शरीर के डॉक्टर तो हैं ही, बस सिर्फ एक बार आत्मा के डॉक्टर तो बनकर देखिए, इस जन्म मरण रूपी संसार का रोग ही नष्ट हो जाएगा। आश्रव और बंध यह तो दोनों ही रोकने योग्य है। जब तक आश्रव और बंध को रोकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तब तक सर्वर निजरा कैसे होगी? ये संवर निर्जरा क्या होती है भाई? नए कर्मों का आना रुक जाना ही तो सवर है, और पुराने बंदे कर्मों का खिर जाना ही निर्जरा है। और अब मिलते हैं हम क्रांति से, जिनके जीवन में बहुत जल्द ही क्रांति आने वाली है। मैंने सुना है व्रत तप करने से ही अहिंसा का पालन होता है, पुण्य भी खूब मिलता है, इससे ही कर्मों में संवर निजरा होती है और मोक्ष सुख भी प्राप्त होता है। अरे क्रांति, व्रत तप करना तो शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है। आश्रम निरोध संवर, तब आश्रम बंध से संवर कैसे होगा? मुझे बताओ, क्या तुम मेडिकल की पढ़ाई करते करते इंजीनियर या सीए बन पाओगी? नहीं। बाहरी आचरण को ही चरित्र मानना और आत्मा के हितकारी वैरागी ज्ञान को कृतकारी मानना ही तो संवर तत्व की भूल है। अकेले बाहरी प्रवृत्ति से निर्जरा होगी ऐसा मानना तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। जितना शुद्ध भाव वह ही निर्जरा का कारण है, और जितना शुभ भाव वह तो बंध का ही कारण है। ठीक है भाई, संवर निर्जरा ना सही, पर व्रतों से मुझे स्वर्ग सुख तो प्राप्त होगा। स्वर्ग और मोक्ष का सुख एक ही जाति का है और एक ही कारण से मिलता है, इसलिए मैं अभी स्वर्ग में ही संतुष्ट हो जाऊंगी। सुनो क्रांति, स्वर्ग तो पुण्य का फल है और मोक्ष वितरक भाव का फल है। मोक्ष में तो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद सुख को भोगता है। इंद्रिय जनित सीमित स्वर्ग सुख से मोक्ष की तुलना हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल भी नहीं थी। यह तो सब होने योग्य हो रहा है। चारित्र के दोष थोड़े ना दूर हो जाते हैं। भले ही मैं लक्ष्मण के राग में खोया रहा, पर इन सब स्वांगों में भिन्न अशरीरी आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा हमेशा मेरे साथ थी। न मैं राम था, न मेरे कंधों पर मेरा भाई था, मैं तो भिन्न था। सीता माता के पास और उनके चिंतन की गहराई को नापते हैं। हे सीता माता, कृतांत वक्र सेनापति ने जब आपको जंगल में छोड़ा तब आपने ये घोर अन्याय क्यों सहा? आप चाहते तो रथ में वापस बैठकर उन्हें आदेश दे सकते थे कि मुझे महल वापस ले चलो, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे कर्मोदय की अग्नि इतनी तीव्र थी कि मुझे जंगल में छोड़ दिया गया। अब यदि
प्रतिशोध की भावना करूं? पाऊंगा मैं सिद्धो सम ऊंचाइया, चिंतन की गहराइया, ये चिंतन की गहराइया। 3 बार वनवास गई ऐसी सीता का क्या कहना, सोने का नहीं दीक्षा लेकर पहनूंगी मोक्ष का ही गहना। न राम से न रावण से कर्मों से मेरी लड़ाई। हमारी प्रस्तुति का शीर्षक है प्रतिकूलता में अनुकूलता। वर्तमान समय में कोरोना नामक यह महामारी, जिसने अपने विभत्स तांडव से सारे विश्व में आतंक मचा रखा है, हजारों लाखों लोगों के परिवार एवं व्यापार मिट चुके हैं। लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित एवं भयाकुलित हैं। यह नकारात्मक परिस्थिति लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर बना रही है। इस प्रतिकूलता के माहौल में तत्व ज्ञान के आधार से हम अपने परिणामों को कैसे संभालें? आइए इसका एक उदाहरण कर्म सिद्धांत के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मुंबई निवासी सेठ श्री राजमल जी, उम्र 55 वर्ष, गोत्र, नाम और सातावेदनीय कर्म के उदय से उच्च धार्मिक जैन कुल के सर्व संपन्न परिवार में जन्मे, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, हीरो के व्यापारी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक उन्हें कुछ घबराहट सी महसूस हुई। यह बात उन्होंने अपने बेटे से कही। बेटे ने बिना विलंब किए पिताजी को अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। देखो, अंतराय और असातावेदनीय कर्म का ये कैसा उदय आया कि जीवन भर भौतिक सुखों को भोगने वाले सेठ जी को किसी भी निजी अस्पताल में जगह नहीं मिली। बहुत प्रयास करने के बाद आखिरकार उन्हें एक साधारण से सरकारी अस्पताल में जगह मिल गई। अस्पताल की प्रतिकूल परिस्थितियों और जीवन की क्षणभंगुरता के दृश्य ने उन्हें विचलित कर दिया। वे स्वयं को मरणासन स्थिति के आभास मात्र से ही भयभीत हो गए। तब वे अपने आर्द्र रौद्र परिणामों को संभालने के उद्देश्य से तत्व चिंतन में अपना उपयोग लगाने की चेष्टा करने लगे। उसी समय उनकी पुत्री का फोन आया और उसने कहा, पिताजी, आप ज्ञानचंद पंडित जी से बात कीजिए। पंडित जी बहुत ही विद्वान और तत्वज्ञानी भी हैं और सेठ जी से जूम पर वीडियो पर बात करते। जय जिनेंद्र राजमल जी, कैसे हो आप? अभी आप जिस दौर से गुजरे हो तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि कोरोना के प्रतिकूल दौर में भी हम निराकुल कैसे रहे। तो चलो आज हम देखते हैं कि जैन धर्म इसके बारे में क्या कहता है। जैन धर्म हमें ये कहता है कि भाई, बाहर में कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति आए उसे हम बदल नहीं सकते, वह तो कर्म के अधीन है, लेकिन हाँ, अंदर की मनस्थिति हम निश्चित ही बदल सकते हैं। तो फिर चित्त में यह प्रश्न उठता है कि उसकी विधि क्या है। तो जिनवाणी माँ यह कहती है कि तुझे अनादिकाल से मिथ्यात्व नामक महामारी का रोग लगा है और तुझे इसे मिटाना है तो एक ही वैक्सीन है, तो वह क्या है? तो वीतराग संत यहाँ कहते हैं कि तुझे सर्वप्रथम 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, आत्मा परमात्मा, भेद विज्ञान इत्यादि प्रयोजनभूत तत्वों को जानना पड़ेगा और फिर इसमें सारभूत ज्ञान चैतन्य लक्षण वाला मैं आत्म तत्व हूँ, ऐसा निर्णय करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही असली वैक्सीन है, जो हमने अनादिकाल से अभी तक लगाई नहीं है और विशेष रूप से वह मनुष्य जन्म में ही लगती है। हमें ये जो अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें ही मुझे तत्व निर्णय करके इस महामारी पर विजय प्राप्त करना है। नर्स सेठ जी के कमरे में दाखिल होती है और कहती है, सेठ जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आप घर जा सकते हैं। सेठ जी बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे के साथ घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं तत्वों की जुबानी मोक्ष मार्ग की कहानी। प्रकरण क्रमांक 108 2021 जीव तत्व विरुद्ध अजीव तत्व।
जीव तत्व हाजिर हो। जज साहब, जब से मुझे वैक्सीन लगी है मेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। इस शरीर से तो मैं परेशान हूँ, ये मुझे चैन से रहने भी नहीं देता। परेशानी अजीब में है और भोगनी मुझे पड़ती है। अजीब तत्व हाजिर हो। मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है जज साहब। वैसे भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं होता और मैं तो अचेतन हूँ। अब यही मुझ में अपनापन करके रागी द्वेषी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो इसकी भूल है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अजीब तत्व की तो कोई भूल मुझे नजर नहीं आ रही है। जीव, तुम अपने को भूलकर पर में एकत्व उत्पन्न कर रहे हो। इससे कर्मों का आश्रम हो रहा है। आश्रम दुखदाई है, अपवित्र है, उससे तुम दुखी हो रहे हो। आश्रफ तत्व हाजिर हो। जज साहब, मैं भी तो अजीब की जाति का हूँ और हम दोनों की जाति तो एक ही है और मुझ में तो ज्ञान भी नहीं है। मैं ईर्ष्या पथ रूप में केवली के पास भी पहुँच जाता हूँ तो वो कहाँ दुखी होते हैं। और वैसे भी मैं तो निष्फल हूँ। जब कर्म का बंधन होता है और कर्म उदय में आकर फल देता है तो ये सुखी दुखी होता है। इसका अपराध तो बंध का होना चाहिए। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेरा नाम क्यों आ रहा है? मेरी क्या गलती? यही है जो राग रूपी तेल को लगा के कर्म रूपी मैल को बांधता है और जैसा राग किया वैसा कर्म बंधा और जैसा कर्म बांधा वैसा उदय में आया। जैसे अभी वैक्सीन लगाई तो किसी को तो फायदा कर रही है और किसी को परेशान कर रही है, तो वास्तव में मेरी क्या गलती? और देखा जाए तो इसका ही दोस्त संवर है जो इसको साथ नहीं देता, उसी के कारण वो परेशान होता है। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सभी तत्वों की बात को ध्यान से सुना है। जीव, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं स्वयं ही अपना कर्ता और भोक्ता हूँ। मैं अपनी सत्ता को भूलकर पर में एकत्व कर रहा था और बिना बात दुखी हो रहा था। मुझे ही अब पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान द्वारा अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब। ये कहानी है हिरनी की, एक गर्भवती हिरनी की। यह गर्भवती हिरनी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही है, ऐसी जगह जो सुरक्षित भी हो और आरामदेह भी। उसे नदी किनारे ऊंची ऊंची और घनी घास दिखाई देती है। उसे लगा कि यही उपयुक्त स्थान है अपने शिशु को जन्म देने के लिए। वो चल पड़ती है, जैसे तैसे वहां पहुंचती है। पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर उठते हैं और बिजली कड़कने लगती है। दाईं देखती है तो एक शिकारी भाले का निशाना उसकी तरफ साध रहा है। घबराकर वह बाएं मुड़ती है तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा है। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी है और पीछे मुड़ती है तो नदी में जल उमड़ रहा है। पानी का भयंकर उफान है। मादा हिरनी क्या करे? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल है। क्या करूं? आज तो मरना निश्चित ही है। अफसोस यह है कि मैं अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाऊंगी। फिर सोचती है जो होना होगा होगा, मैं क्यों व्यर्थ चिंता करूं? मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। और हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने लग जाती है। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और भाला फेंकते हुए शिकारी की आंखें चौधिया गई। उसका भाला हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा धंसा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया।
घनघोर बारिश शुरू हो गई। जंगल की आग बुझ गई। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैंने अभी सुना तुम मुझे कुछ समझाना चाह रहे थे। Oh, that? I was talking about karma, not about you. By the way, who are you? मैं वही हूँ, कर्म, जिसके उदय से तुम्हारी डील चली गई। अच्छा, वो तुम ही हो? तुम्हारी वजह से मेरी डील चली गई। कितनी निर्दयी हो तुम। एक मिनट, मुझे दोष देने के पहले मेरा सच्चा स्वरूप तो जान लो। तुम्हारा सच्चा स्वरूप? हाँ, मेरा सच्चा स्वरूप। तुम्हारे द्वारा किए गए राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर ही मैं कर्म तुम्हारे साथ संबद्ध हुआ हूँ और समय आने पर उदय में आता हूँ। तो तुम कह रही हो पहले मैंने तुम्हें अपने परिणामों से इनवाइट किया और अब मुझे उसका फल मिल रहा है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। जय जिनेंद्र, मैं द्रव्य कर्म हूँ। सामान्य से कर्म एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है तथा द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा दो प्रकार हो जाते हैं। उसमें ज्ञानावरण आदि रूप जो पुद्गल द्रव्य का पिंड है वह द्रव्य कर्म है। सब शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारण शरीरों को द्रव्य कर्म कहते हैं। जीव के जो द्रव्य कर्म हैं वो पौद्गलिक है और उनके अनेक भेद है। मैं भाव कर्म हूँ। कर्मों के उदय से आप सब जीव मोह राग द्वेष विकारी भाव रूप होते हैं, वही मैं अर्थात भाव कर्म हूँ। मेरा निमित्त पाकर कार्मन वर्णना कर्म रूप परिणमित होकर आपसे संबद्ध हो जाती है, वो द्रव्य कर्म है। सम्यक दृष्टि जीव को अनंत अनुबंधी कषाय और दर्शन मोह की वैसी चिकनाई नहीं होती जैसी मिथ्या दृष्टि को होती है। सम्यक दृष्टि विषयों का भोग करते हुए भी निर्मलत्व भाव के कारण कर्म बंधन नहीं करता। मिथ्या दृष्टि जीव वही संसारिक कार्यों में विषयों में सेवन करते हुए कर्म बांधता है। जय जिनेन्द्र, घणी बार मने विचार आवे छे के सुख शुं छे। चालो सुखनी शोध करिए। तमारी एक एवी इच्छा कहो जे तमने लागे छे तमने सुखी बनावी देशे। દરેક ભાવમાં અમે એકબીજાના જીવન સાથી બનીએ, અમારા માટે તો એ જ સુખ છે। અમે એકબીજા વગર રહી નથી શકતા। હે ભગવાન, મારે પણ એક સંતાન હોય તો હું સુખી સુખી થઈ જાઉં। ત્રણેય લોકોની ઈચ્છા પૂરી થાય છે, તો ચાલો તેમને મળીને જોઈએ શું હવે તે પૂર્ણ સુખી છે ખરા? હું તારાથી કંટાળી ગયો છું। હું પણ તમારાથી કંટાળી ગઈ છું। હું અહીંયા આપણા બાળકો માટે રહું છું, નહીં તો મને કોઈ જાતનો શોખ નથી। જે સંતાન જ મારું સર્વસ્વ હતું તેણે જ મને આ વૃદ્ધાશ્રમમાં છોડી દીધી। હું તેના વગર વધારે દુઃખી હતી કે અત્યારે વધારે દુઃખી છું? તો શું સુખ કેવલ આપણા મનની ભ્રાંતિ છે? તેનું કોઈ અસ્તિત્વ છે જ નહીં? હે ભવ્ય, સુખનું અસ્તિત્વ છે, પરંતુ ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કરીએ તો પાણીમાંથી માખણ બનતું નથી। એ જ રીતે આપણું સુખ અન્ય વ્યક્તિ કે અન્ય પદાર્થોમાંથી નથી મળતું। હે જીનવાણીમાં, તો સાચું સુખ ક્યાં મળશે? હું તમને સુખી થવાનો માર્ગ બતાવી શકું,
પરંતુ એ માર્ગ ઉપર તો તમારે જ ચાલવું પડશે. હું કોઈ ધર્મ કે વ્યક્તિ સુધી મર્યાદિત નથી. હું આ જીવની યાત્રાનું વિજ્ઞાન છું, તેથી સર્વ જીવો માટે ઉપયોગી છું. હે જીનવાણીમાં, તમારા જ્ઞાનનું અધ્યયન કરવા માટે કયા કયા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે? જૈન ધર્મના બધા જ શાસ્ત્રોમાં મારું વર્ણન છે. મારી કથન કરવાની શૈલી 4 પ્રકારની છે: પ્રથમાનુયોગ, કર્ણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગ. હે જીનવાણીમાં, તો શું આ ચારેય અનુયોગ ઉપયોગી છે? જેમ એકમાં પોતાના રડતા દીકરાને શાંત કરવા અનેક રીતે સમજાવે છે, તેનું પ્રયોજન દીકરાનું હિત છે, તેવી જ રીતે આ 4 અનુયોગ છે એ જૈન ધર્મનો બોધ પમાડવાની મારી 4 પ્રકારની શૈલી છે. તેનું પ્રયોજન વિતરાગતાની સિદ્ધિ, મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવર્તન અને સાચો ધર્મ અર્થાત આત્મકલ્યાણમાં લગાડવાનો જ છે. તો હવે આપણને સમજણ પડી મિત્રો. આ 4 અનુયોગ મોક્ષરૂપી મહેલના 4 થાંભલા છે, જેના વગર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવું અશક્ય છે. जय जिनेन्द्र, मैं इस नाटिका की सूत्रधार ले चलती हूँ आपको पूजा के घर. आइए अब चलते हैं हॉस्पिटल परी के पास और जानते हैं पूजा की ज्ञान भरी बातें उसके कोमल मन को संयमित कर पाएगी या नहीं. पूजा दीदी, मुझसे यह कोरोना का दर्द बर्दाश्त नहीं होता. अब मुझे थोड़ा जहर दे दो, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ. शांत हो जा परी, शांत हो जा. ये कैसी बातें कर रही है तू? चल, मैं तेरे लिए आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ती हूँ, जिससे तेरे मन को बहुत शांति मिलेगी और तुझे यूँ खोटे विचार नहीं आएंगे. इसमें बताया है तू ज्ञानानंद स्वभावी चेतना है. अगर तू यूँ खोटे विचार करेगी तो नरक निगोद में जाएगी. परी, शांत हो जा. कि अब मुझे समझ आया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य द्रव्य हूँ. आत्मघात के बारे में तो सोचना भी महापाप है. यह कोरोना तो इस शरीर को हुआ है, मेरी आत्मा को तो यह छू भी नहीं सकता. मुझे तो जन्म मरण की जड़ राग द्वेष के कोरोना का नाश करना है. शुद्ध आत्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम. थैंक यू वंस अगेन दीदी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी. मेरे मन को बहुत शांति हुई. अब मैं जल्दी से ठीक होकर घर आकर परमागम से जुड़ूंगी और सबको परमागम से जोड़ूंगी. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है परी. चल, अब तू आराम कर, मैं घर जाती हूँ. तो देखा आपने परमागम का चमत्कार. किस तरह पूजा अपने ज्ञान प्रवाह से अपनी छोटी बहन परी को धर्म का सच्चा मार्ग बताने में सफल हो पाई, क्योंकि परमागम ही एकमात्र उपाय है जिससे जुड़कर सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त किया जा सकता है. कहा भी गया है, जीवन जीना एक कला है. जीवन जीना एक कला है, बिना मार्गदर्शन के जीवन मानो एक सजा है. माँ, जीव हिंसा के फल को कब भोगता है? बेटा, निश्चय से एक जीव हिंसा ना करते हुए भी हिंसा के फल को भोगता है. उसने एक भी जीव को नहीं मारा, लेकिन मन में सतत मारने का भाव प्रमाद रूप परिणमन किया. जैसे बच्चे वीडियो गेम में दुश्मनों को मारकर खुश होते हैं, तो कई लोगों को प्राणियों को आपस में लड़वाकर आनंद आता है. यह हिंसानंदी रौद्र ध्यान है. फल तो परिणाम का है. परिणाम करने पर जो कर्म बंधा, वह उदय काल आने पर फल भी अवश्य ही देगा, जिससे जीव उस फल को भोगने का पात्र बनता है. आगे कहते हैं, दूसरा जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं होता. जैसे शायिक सम्यक दृष्टि ऋषभ देव, उन्होंने प्रजा को असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य का उपदेश दिया. न्यायालय में न्यायाधीश अपराधी को फांसी की सजा सुनाता है. वन जंगल में मुनिराज विहार करते हैं. वहाँ कदाच थोड़ी हिंसा होती है, लेकिन कषाय के ना होने के कारण हिंसा होते हुए भी उसके फल का भोगता नहीं है.
क्योंकि वहाँ मारने का भाव नहीं है। कस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके। राजा श्रेणिक के मन में दिगंबर मुनिराजों के प्रति द्वेष था। जंगल में शिकार करते हुए यशोधर मुनिराज को देखकर कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन वह कुत्ते भी मुनिराज को देखकर शांत हो गए। तब राजा श्रेणिक ने कसाई रूप बहुत परिणमन करते हुए मरा हुआ सर्प मुनिराज के गले में डाल दिया। हिंसा का फल 7वें नरक मिला। हिंसा कम लेकिन फल ज्यादा मिला। उसी प्रकार राजा दंडक ने अभिनंदन 500 मुनिराजों को दंडक वन में घाणी में पेल दिया था। राजा दंडक ने कारणवश बाह्य हिंसा तो बहुत की,